नमस्कार। प्रधानमंत्री की गाड़ी 5 जनवरी दोपहर करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच रोकी गई और आज 7 जनवरी है, यानी करीब 60 घंटे का वक्त गुजर चुका है। लेकिन देश की पूरी सियासत उन 20 मिनटों पर ही टिकी हुई है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, चन्नी नया टेप सुना रहे हैं, सिद्धू नई बात बता रहे हैं, राहुल इटली में बैठकर नई कहानी फैला रहे हैं, सोनिया गांधी फोन पर चन्नी को कुछ और समझा रही हैं। तो आखिर हकीकत क्या है? हकीकत वीडियो में है, हकीकत ऑडियो में है और सच्चाई कैमरे में कैद है। ऐसी सच्चाई जिसको कोई नकार नहीं सकता, ऐसे वीडियोस जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। अब जो आप रिपोर्ट देखने जा रहे हैं उससे बहुत सारे नेताओं के झूठ का पर्दाफाश होगा। 20 मिनट में नरेंद्र मोदी के साथ क्या हुआ, सारा सच सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री पर किसी भी वक्त हमला हो सकता था। मोदी के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती तो क्या होता? मोदी के काफिले का सबसे क्लोज वीडियो आ गया है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। एक एक मिनट कीमती था। फ्लाईओवर पर बिताए मोदी के एक एक सेकंड खतरे की घंटी थे। एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया था। प्रधानमंत्री सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। फ्लाईओवर के इस तरफ मोदी थे, फ्लाईओवर के उस तरफ प्रदर्शनकारी और उनके बीच बैठे अराजक तत्व थे। मोदी को 20 मिनटों तक इंतजार करवाया, लेकिन पंजाब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को नहीं हटाया। पंजाब पुलिस की तैयारी देखिए, कोई हाथों में लाठी लेकर खड़ा था तो कोई जेब में हाथ डालकर मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था। सोचिए, प्रदर्शनकारियों के हाथों में कुछ भी हो सकता था। अगर मोदी पर हमला हो जाता तो अनर्थ हो जाता। 11 सेकंड का ये दूसरा वीडियो देखिए। मोदी को नुकसान पहुंचाने वाला रिमोट सिर्फ फ्लाईओवर पर एक्टिव नहीं था, मोदी के काफिले को भी फॉलो किया गया, वीडियो बनाया गया, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। काली गड्डी दे काली गड्डी दे। वीडियो के आखिरी फ्रेम में मोदी के सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाले साफ साफ दिख रहे हैं, मगर अभी भी पकड़ से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट पिटीशन में कुछ चौंकाने वाली नई जानकारियां भी आई हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री के रूट का एक्सेस प्राइवेट पर्सन्स को दिया गया। नंबर 2, मोदी के रूट को ब्लॉक करने के लिए जानबूझकर लोगों को उकसाया गया। नंबर 3, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने एसपीजी को रूट क्लियर होने की बात कही थी, लेकिन यह सच नहीं था। नंबर 4, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ पंजाब के चीफ सेक्रेटरी या उनके रिप्रेजेंटेटिव और डीजीपी या उनके नॉमिनी को जाना था, मगर किसी ने मोदी के काफिले को ज्वाइन नहीं किया। नंबर 5 और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने और प्रदर्शनकारियों को रास्ता ब्लॉक करने का ऑर्डर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही दे रहा था। आखिरी पॉइंट में दम तो है। मोदी की सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने में पंजाब पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, यह आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। मोदी की रैली में जा रहे लोगों को जब पंजाब पुलिस ने रोका तो सबने कैमरे पर क्या कहा? पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने मोदी
भक्त सेवादार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी फ्लाईओवर पर क्या हुआ, फ्लाईओवर से थोड़ी दूर पर क्या हुआ, आपने सब देख लिया। अब यह भी देखिए कि बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर फ्लाईओवर तक पहुंचने के दौरान करीब 100 मिनटों तक कैसे मोदी की सुरक्षा से जानबूझकर खिलवाड़ किया गया, उन्हें खतरे में डाला गया। 5 जनवरी को सुबह 10:20 पर मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे। 11:08 पर एयरपोर्ट से बाहर निकले, यानी करीब 48 मिनट थे पंजाब पुलिस के पास सारा इंतजाम करने के लिए। इसके बाद 12:45 पर मोदी का काफिला फ्लाईओवर पहुंचा। धुंध की वजह से वहां तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, यानी 11:08 से 12:45 तक पंजाब पुलिस के पास करीब 95 से 97 मिनट थे, जो वो एसपीजी को इन्फॉर्म कर सकते थे कि मोदी के रास्ते में प्रदर्शनकारी बैठे हैं। ऐसा नहीं हुआ। मोदी का ये वीडियो गौर से देखिए, साफ पता चल रहा है कि एसपीजी के जवान अपने हथियारों पर हाथ रखकर बिल्कुल अलर्ट मोड में खड़े थे। उन्हें सामने दिख रहे खतरे का अंदाजा लग गया था। सूत्रों के मुताबिक फ्लाईओवर पर बैठे प्रदर्शनकारी सुबह 10:35 पर ही इकट्ठा होने लगे थे। ठीक इसी समय एसपीजी ने पंजाब पुलिस से सड़क मार्ग को लेकर बात की थी। सुबह 11 बजे पंजाब पुलिस ने सड़क मार्ग क्लियर रहने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था। जिस दिन पीएम मोदी को फिरोजपुर आना था, उस दिन क्या हुआ, आज मैं आपको सीक्वेंस वाइज यहां पर बताऊंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी फ्लाईओवर के ऊपर जहां पर उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया। अब मैं आपको बताता हूं कि किस जगह प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी थी। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की लोकेशन यहां पर दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं, यहां पर यह गाड़ी खड़ी है, ठीक इसी जगह प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी थी। एसपीजी का जवान था, वो इस जगह तैनात था। यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर एक एसपीजी का जवान जो है वो खड़ा है अपनी पोजीशन लेकर, और 3 जवान जो थे वो ठीक इसी गाड़ी के बगल में, जहां पर इस समय ये गाड़ी खड़ी है, यहां पर खड़े थे। मैं थोड़ा आगे आया हूं तो ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने बीच में, ये जो फ्लाईओवर के बीच में दीवार बनी हुई है, ठीक इसके बगल में ही प्रदर्शनकारी थे, और यहां पर बस जो है वो खड़ी हुई थी। बस जो आप विजुअल में देख रहे हैं वो बस ठीक इसी जगह जहां पर ये बस खड़ी हुई थी। और अगर मैं इधर से कैमरा घुमाऊं तो यहां पर पुलिस के जवान जो थे वो हाथ में लाठी और डंडे लेकर खड़े हुए थे। अब सवाल यह है कि जब पंजाब पुलिस ने मोदी के काफिले को ग्रीन सिग्नल दिया, तो फिर प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर पर किसने बैठवाया? ये साजिश नहीं थी तो क्या थी? जो देश देख रहा है वो स्तब्ध है। उसको लग रहा है कि क्या ये प्रधानमंत्री के साथ कोई राज्य की सरकार सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक करेगी? ये चूक नहीं थी, ये संजोग नहीं था, बल्कि एक साजिश थी प्रधानमंत्री को की हत्या की। और ये साजिश पूरे देश ने देखा, और आप ही लोगों के कारण देख पाया। जिस ढंग से आगे रोक लिया गया, ये कभी किसी भारत के अंदर कहीं देखा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा? और पीछे भी आवाज कर रहा है कि उधर से भी घेरो, और ये भी दिखाई दे रहा है कितना नजदीक से लोग मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं। अगर उस स्थिति में ड्रोन और आर्म्स का उपयोग किया गया होता तो क्या होता? ये तो महादेव की दया थी जो प्रधानमंत्री देश की सेवा के लिए सुरक्षित वापस आ गए। मारने वालों से बचाने वालों बड़ा होता है।
केवल पंजाब की सरकार साजिश करता नहीं है, बल्कि बैठे हुए दिल्ली से तार जुड़ा हुआ। जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, मगर इन तस्वीरों पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। गौर से देखिए, मोदी का काफिला सड़क की दूसरी तरफ है। एसपीजी ने उनकी गाड़ी को घेर रखा है और सड़क के इस तरफ मौजूद बीजेपी समर्थक मोदी के पक्ष में नारा करते दिखाई दे रहे हैं। मोदी आपने गौर किया होगा, सड़क के इस तरफ खड़े लोगों में से एक ने पूछा, ये मोदी साहब हैं? यानी वो भी शॉक थे। पीएम का काफिला पीछे लौट रहा था। मोदी साहब मगर इसके बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का ये ट्वीट देखिए। दूसरा ट्वीट देखिए, कैसे प्रदर्शनकारियों को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के हैंडल्स ने बीजेपी समर्थकों को कटघरे में डाला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन पर भी सेम स्क्रिप्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी वही नैरेटिव। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से दिल्ली तक सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि झूठ फैलाओ, माहौल बनाओ, पंजाब पुलिस और प्रदर्शनकारियों को बचाओ। क्योंकि ऐसे वीडियोस सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, वेब प्लेटफॉर्म पर सब जगह अवेलेबल हैं कि प्रधानमंत्री जी को किस तरह से प्रधानमंत्री जी के काफिले को ठीक जहां लोग प्रदर्शनकारी बैठे थे उस मुहाने तक जाने दिया गया। सामने से बस आ रही है, उसको एसपीजी ने गाड़ी लगा करके उसको रोका है। सबको देख करके जो है दिल दहल जाता है, कलेजा कांपता है कि कितनी बड़ी अनहोनी देश के प्रधानमंत्री के साथ में हो सकती थी। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम 5 जनवरी के बाद से ही हर रोज नई नई थ्योरी दे रहा है। मोदी की जान खतरे में थी, मगर पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए जिम्मेदार लोग अब इसे ड्रामे वाला ट्विस्ट दे रहे हैं। मोदी विरोधी अब ये माहौल बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बीजेपी कार्यकर्ताओं से डर लग रहा था, अब वो प्रदर्शनकारियों का जिक्र तक नहीं कर रहे। याद कीजिए, पंजाब के सीएम ने कुछ घंटे पहले क्या कहा था, चाहे जो हो जाए प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं होने देंगे। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों है? जवाब सीधे उसी लोकेशन पर मौजूद है। प्रदर्शनकारी स्थानीय नहीं थे, वो कहीं और से लाए गए थे। उन्हें इंस्ट्रक्शन भी कहीं और से ही मिल रहा था। ये हम नहीं कह रहे, खुद गांव वालों की जुबानी सुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहीं पर उस समय खाना भी बन रहा था, चाय भी तैयार हो रही थी और ठीक सामने मेरे अगर दूसरी तरफ दिखाऊं तो वहां पर पुलिस वाले खड़े थे। जहां पर आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक वहीं पर जो लंगर की जो सेवा थी वो यहाँ पर की जा रही थी और जो पुलिस वाले चाय पीते दिख रहे हैं सिक्योरिटी के दौरान, वो यहीं की वो वारदात थी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ यहाँ पर, तो उस दिन क्या गांव के गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट भी, ऐसी भी खबर आ रही कि अनाउंसमेंट हुई कि लोग सड़क पर आ जाएं, प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला है? ऐसी कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल भी। हमारे गाँव वाले तो यहाँ पे ही थे, गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ था, सभी लोग यहाँ पे थे। हमारे लोग आए वो कहाँ के थे? वो ना किसान थे, यहाँ फरोशा है मगर वहाँ पे उन्होंने पहले फरोशा से रुके थे मंडी में, फिर आ गया। वही हमको कल मालूम पड़ा। यहाँ पे जो किसान जथेबंदी का जो उनका जनरल सेक्रेटरी था वो भी आया था यहाँ पे कल। बलदेव जिसका बलदेव जीरा, मखू का बलदेव। हाँ जी। वो मक्कू जो जीरा के पास पड़ा। हाँ, मखू जीरा के पास है वो आया था। वैसे कल उसने बताया कि हमारे वहाँ लोग थे, 100-150 आदमी था, ज्यादा लोग भी नहीं थे। रोड की दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का काफिला जो था वो पहुंचा और इस तरफ जो था ये भी रोड पूरा जाम था। और अगर खुदा ना खास्ता पीछे की तरफ से भी अगर गाड़ियां आकर रुक जाती तो कितना बड़ा कोलैप्स हो सकता था। गांव के लोगों ने हमें बताया कि वो जो लोग थे वो गांव के नहीं थे, बाहर से आए थे।
कौन ड्रामा कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कितना बता रहा है, कौन कितना छिपा रहा है, सब क्लियर है। इसलिए आज दिन भर नया हैशटैग ट्रेंड कराया गया, मोदी को दलित विरोधी बताया गया। जब इससे मन नहीं भरा तो एक दूसरा हैशटैग मार्केट में आया, पंजाब माफ नहीं करेगा, ये टेक्स्ट चिपकाया गया और सिद्धू ने सेम डायलॉग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मार दिया। तो क्या ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है? प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। ये कांग्रेस का वही इकोसिस्टम है जो फ्लाईओवर पर मोदी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो अब सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें देश के पीएम की सुरक्षा की परवाह ही नहीं है। तभी तो वो सब लिखा जा रहा है जो नहीं लिखना चाहिए था, वो सब कहा जा रहा है जो कहना भी नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल हरीश रावत का है, सुन लीजिए। एक सहानुभूति फैक्टर पैदा करने की जो कोशिश कर रही है, सत्यता यह है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। तो कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ? यदि वो बदलाव हुआ, सड़क मार्ग से हुआ, तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है? हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। 5 तारीख से लेकर आज तक राहुल की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा था, मगर आज वो सामने आए, एक नई कहानी सुनाई। यहां भी राहुल का डाइवर्जन प्लान रेडी था। पीएम की सुरक्षा को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, पॉलिटिकल लाइन जरूर पकड़ ली, सीधे चीन पहुंच गए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। पिछले 48 घंटों से पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर पॉलिटिक्स कर रही है, पंजाब सरकार को डिफेंड कर रही है। तो क्या मोदी विरोधी ये रिमोट दिल्ली से लेकर इटली तक एक्टिव है? लग तो ऐसा ही रहा है। पहली बात तो ये है कि इतना वेदर खराब था तो दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यक्रम क्यों बनाए, और गए तो हेलीकॉप्टर का कार्यक्रम बना था। अचानक आप सड़क मार्ग से चले जाते हैं और 140 किलोमीटर, मुझे तो याद नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी 140 किलोमीटर कभी सड़क मार्ग से गए हों। और प्रधानमंत्री जी वापस आके, प्रदर्शनकारी तो 1 किलोमीटर दूर थे, उनके साथ ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, न उसे रोका गया, न झंडा दिखाया, काले झंडे दिखाए, न पथराव किए, न कुछ नारेबाजी, कुछ भी नहीं हुआ। और वापस आके भटिंडा में ये बयान देते हैं कि मेरी जान बच गई, उसके लिए धन्यवाद। ये नाटक नौटक ही नहीं था और क्या है? प्रधानमंत्री पद में बैठे हुए व्यक्ति को इसी स्तर की बात करनी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं। पंजाब में उनका वैसे भी कुछ नहीं था, पहले भी थोड़ा बहुत था और खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक घिनौनी राजनीति कर रही है। भाई कहाँ कमी रही, कहाँ त्रुटि हुई, किससे हुई, यह जांच तो सरकार ही कराएगी ना। मान लो जांच एसपीजी की होनी हो या गृह मंत्रालय की होनी हो, तो क्या पाकिस्तान से कराएंगे? देश ही में तो एजेंसी बनेगी, सरकार ही बनाएगी। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या इन्हें सरकार कैसे चलती नहीं मालूम? इस बीच फिरोजपुर में पीएम का काफिला जिस स्पॉट पर फंसा था, जहां मोदी पर हमले की साजिश रची गई थी, आज वहां जबरदस्त एक्शन हुआ है। 3 मेंबर्स की केंद्रीय कमेटी ने एक एक डिटेल इकट्ठा की है। पंजाब के एडीजीपी समेत आला अफसरों को बुलाया गया। 5 जनवरी को क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पूछा गया। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। एक लाइन में कहें तो केंद्र सरकार पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को अंजाम तक पहुंचाने को रेडी है। निशाने पर राहुल भी हैं, सोनिया भी हैं, चन्नी भी हैं। I am very surprised that knowing the same vulnerability of Sonia Gandhi or Rahul Gandhi, they should have the first to criticize or censure the Punjab Chief Minister. They have not done that. Now, how many states belongs to Congress in India?
So most of the time, even when Rahul and Sonia Gandhi will come to various states, they will be dependent for their own security up to the non-Congress states. I don't know why they are playing this dangerous game. But anyway, I am not giving them warning. If they come to Assam, we will ensure full security. I am not saying that I will go for tit for tat. Congress should have sacked Saini, the Punjab Chief Minister, or if at all they do not want him to sack for some political reason, at least they should have distanced themselves from what happened in Punjab. 5 जनवरी का सच जल्द सामने आएगा। पंजाब की कांग्रेस सरकार सवालों में घिर चुकी है। फिरोजपुर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन धारा ऐसी है कि आप भी दंग रह जाएंगे। धारा 283 यानी धरना लगाकर ट्रैफिक बंद करना जैसी हल्की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 200 रुपए जुर्माना देकर आरोपी छूट सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच को लेकर पंजाब सरकार कितनी गंभीर है। अब कुछ नेताओं ने एसपीजी फोर्स पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। बड़े सलीके से एसपीजी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं आपको बताता हूं 5 जनवरी को क्या हुआ था। एसपीजी ने 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 11 बार पंजाब पुलिस के डीआईजी को फोन किया और हर बार डीआईजी ने कहा कि रास्ता क्लियर है, साफ है। अब तस्वीरें जो आएंगी आप देख पाएंगे, पंजाब पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़ी है। अब वो कौन से रक्षक थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को बचाया? आज हम उस फोर्स की बात भी करेंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री की रक्षा करने की शपथ ली है। बीस मिनट में क्या क्या हो सकता था, कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी, कितना जबरदस्त प्रेशर था, यह इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। फ्लाईओवर के बीचों बीच ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर खड़ी थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे। सबसे आगे एसपीजी का एक कमांडो तैनात है। उसके हाथ में FN-90 सब मशीन गन है जो 1 मिनट में 900 राउंड फायर कर सकती है। जिस सीट पर पीएम मोदी बैठे हैं उसके गेट पर एक एसपीजी कमांडो खड़ा है जिसकी निगाहें सामने टिकी हैं। ऐसे ही कार के ड्राइवर सीट के गेट पर तीसरा कमांडो तैनात है। कार के पीछे दोनों गेट पर एक एक कमांडो तैनात हैं जिनके हाथों में भी सब मशीन गन है। एसपीजी ने पीएम की कार को पेरीमीटर में कवर कर रखा है ताकि अगर कहीं से कोई भी एक्शन होता है तो सेकंड से पहले ही रिएक्शन दिया जा सके। फ्लाईओवर में वो 20 मिनट एसपीजी के लिए एक ऑपरेशन था, एक मिशन था जिसमें हर हाल में कामयाब होना ही था। जब फ्लाईओवर में पीएम का काफिला रोका, तुरंत एसपीजी की कार पीएम की कार के सामने आकर खड़ी हो गई जिससे कोई भी शख्स या वार सीधे पीएम तक नहीं पहुंच सके। जैसे ही फ्लाईओवर में पैनिक अलार्म बजा, वैसे ही हर एक एसपीजी कमांडो एक्शन मोड में आ गया। बंदूकें बाहर निकल आई थी, ट्रिगर पर उंगलियां पहुंच चुकी थी। खतरे की हल्की सी आहट, हमले का आभास और गोलियों की बौछार। एसपीजी कमांडो का एक ही मकसद होता है, देश के प्रधानमंत्री की रक्षा करना हर हाल में, चाहे इसके लिए जान देनी पड़े या लेनी पड़े। जिस वक्त एसपीजी एक्टिव मोड पर थी, पीएम को कवर किया जा रहा था, उस वक्त पंजाब पुलिस का रवैया देखिए। कुछ भी नहीं कहना है, बस तस्वीरें देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कितनी मुस्तैद थी पंजाब पुलिस। अगर आपने वीडियो भी देखा, सरपंच साहब ने भी वीडियो देखा, उसमें एसपीजी के कितने आदमी हैं? कैन यू टेल मी और कैन एनीबॉडी टेल? देयर आर ओनली 6-7 पर्सन इन द होल कैवलकेड who travel, SPG officers who travel with the Prime Minister. Rest of the thing, rest जितने भी बाकी के लोग होते हैं वो सब पुलिस के होते हैं और पुलिस के लोगों में एक कैवलकेड कमांडर होता है जो एसपी या डीआईजी या आईजी लेवल का स्टेट पुलिस का ऑफिसर होता है। पीएम का काफिला 12:45 पर हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर पर पहुंचा और 1:05 पर काफिला वापस बठिंडा के लिए लौटा। 20 मिनट यानी 1200 सेकंड का सबसे चैलेंजिंग मिशन। जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं
तो राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर कई प्रोटोकॉल लागू हो जाते हैं, जिसका पालन हर हाल में करना ही होता है। लेकिन पंजाब में एक भी प्रोटोकॉल को नहीं माना गया। सीएम से लेकर पंजाब पुलिस ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ डाले। चीज ये सुरक्षा के पैरामीटर हैं, ये नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल है। एसपीजी इसी के लिए बनाया गया है। वो हर फूक फूक करके सुरक्षा के हर पहलू पर राज्य को कहता है, और सारे निर्देश के बावजूद निर्देशों को एक दरकिनार किया गया और ये साजिश रचा गया। ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी, जब हथियारों से लैस एसपीजी कमांडो ऐसे भीड़ के बीच चल रहा हो, क्योंकि एसपीजी का काम पब्लिक के बीच में जाने का नहीं होता है जब तक पीएम पर हमले का खतरा ना हो। एसपीजी का कोई ऑफिसर पब्लिक के ऊपर कुछ नहीं करेगा एज लॉन्ग एज ही डज नॉट परसीव दैट समबडी इज ट्राइंग टू किल द प्राइम मिनिस्टर बाय ए फायर आर्म। आई एम अगेन सेइंग that he is posing such an imminent threat of trying to assassinate him by firearm. एसपीजी का ऑफिसर का काम जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी, उसके चारों तरफ उन्होंने घेरा बनाया। अगर आप देखेंगे एक अफसर जो अपनी बॉडी से कवर करता है, और ये यहाँ पे कौन कौन बॉडीगार्ड खड़ा होगा, एसपीजी का बॉडीगार्ड का काम है उसको अपनी जान आगे देकर। सोनिया गांधी जी भी चली है, इंदिरा गांधी जी भी चली है, सबको पता है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री को आगे जाने का रास्ता न मिला हो, पीएम की कार को यू टर्न लेकर वापस लौटना पड़ा हो। लेकिन ऐसी किसी भी तरह की कंडीशन के लिए एसपीजी को ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो 3000 सुरक्षा कर्मियों से मिलकर बनता है, जिसमें आईपीएस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अफसर कमांडो शामिल होते हैं। एसपीजी में किसी की परमानेंट पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि 3 साल के लिए एसपीजी में एंट्री मिलती है। नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा करने वाले कई एसपीजी कमांडो आए और अपना टर्म पूरा होने के बाद वापस चले गए। ये मोदी और एसपीजी कमांडो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। एसपीजी का गठन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1985 में किया गया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से एसपीजी की होती है। पहले एसपीजी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की भी सुरक्षा करती थी, लेकिन नए एक्ट के बाद एसपीजी अब पीएम की सुरक्षा करेगी। हालांकि पूर्व पीएम को भी 1 साल की एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। पंजाब में ऐसी नौबत लगभग आ गई थी जब एसपीजी को बड़ा एक्शन लेना पड़ता। अगर एसपीजी के इतिहास को देखें तो ऐसे सिर्फ एक बार हुआ है जब एसपीजी को गोली चलानी पड़ी हो। 25 जनवरी 2000 को एसपीजी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सुरक्षा में तैनात थी। चंद्रशेखर ट्रेन से जा रहे थे और छात्रों का ग्रुप उस डिब्बे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। हालात बेकाबू हो चुके थे, तब एसपीजी को गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें एक की जान गई और एक घायल हुआ। इस घटना के बाद एसपीजी के सामने कभी ऐसी कंडीशन नहीं आई, चाहे देश हो या फिर विदेश। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, चाहे प्लेन से या कार से, एसपीजी कमांडो हमेशा पीएम के साथ मौजूद रहते हैं, कभी ब्लैक सूट में तो कभी सफारी सूट में। जब भी प्रधानमंत्री का कहीं दौरा तय होता है तो उनके रूट से लेकर उनके आने जाने के प्लान को एसपीजी खुद बनाती है। एसपीजी की खुद का इंटेलिजेंस विंग होता है। इसके अलावा आईबी, रॉ, खुफिया एजेंसियों के संपर्क में रहती है। मूवमेंट का प्लान राज्य पुलिस को दिया जाता है। इमरजेंसी प्लान की जानकारी स्टेट पुलिस के सिर्फ टॉप अफसर को दी जाती है। ऐसा ही 5 जनवरी को भी किया गया था, जब एसपीजी और पंजाब पुलिस के डीजीपी के बीच में रूट क्लियरेंस को लेकर 11 बार फोन पर बातचीत हुई। पंजाब के डीजीपी और एसपीजी अधिकारियों के बीच 10 बार से ज्यादा बातचीत हुई। सबसे पहले तकरीबन 10:30 बजे एसपीजी डायरेक्टर ने पंजाब के डीजीपी को फ़ोन करके ये बताया कि पीएम हवाई मार्ग से नहीं जा पाएंगे, क्या सड़क मार्ग से जाना संभव हो पाएगा। 11 बजे के लगभग पंजाब के डीजीपी ने इस बात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया कि सड़क मार्ग से पीएम जा सकते हैं। उसके बाद पीएम की यात्रा शुरू हुई। पीएम के साथ मौजूद एसपीजी के अधिकारियों के साथ डीजीपी की कम से कम 10 बार से ज़्यादा उस समय भी बातचीत हुई, लेकिन एक भी बातचीत में डीजीपी ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि फ्लाईओवर पर ऑब्स्टेकल्स हैं।
और जब पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां के हालात एकदम अलग थे। हालांकि पीएम का सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत था। पीएम की कार को एसपीजी कवर कर रही थी। दूसरे घेरे में पैरामिलिट्री के कमांडो मौजूद थे। तीसरे और सबसे बाहरी घेरे को पंजाब पुलिस सुरक्षा दे रही थी। एसपीजी का मोटो होता है शौर्य, समर्पण, सुरक्षण, यानी सुरक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण। इस फोर्स के पास दुनिया के सबसे लेटेस्ट, सबसे खतरनाक वेपन होते हैं। FNF 2000 बेल्जियम की बुलपप सेमी ऑटोमेटिक राइफल जो 1 मिनट में 900 गोलियां दाग सकती है। FN स्कार अफगानिस्तान इराक युद्ध में इस्तेमाल 1 मिनट में 650 राउंड फायर। ग्लॉक पिस्टल मेड इन ऑस्ट्रिया। मॉडर्न सब मशीन गन मेड इन इंडिया 800 राउंड 1 मिनट में। FN 57 पिस्टल मेड इन बेल्जियम। पीएम की सुरक्षा में चूक की अब हाई लेवल जांच भी हो रही है। गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर के ओसी फ्लाईओवर पर पहुंची, जहां पर पीएम के काफिले को पहले रुकना पड़ा था और फिर वापस जाना पड़ा। इसी जगह पर गृह मंत्रालय की टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया। 5 जनवरी को जो कुछ हुआ उसकी जांच जरूरी है, क्योंकि पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नवजोत सिंह सिद्धू आज ताल ठोक रहे थे कि मोदी के पास ना वोट है ना सपोर्ट है। सिद्धू पहले नेता नहीं है। मोदी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में करीब 20 साल हो गए और सिद्धू जैसे करीब 20 नेता आए जो मोदी को चैलेंज करते रहे और मोदी ने हर बार अपने विरोधियों को गलत साबित किया। इतिहास गवाह है कि जब जब मोदी को रोकने की कोशिश हुई वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आए। तो क्या वोट के चक्कर में सिद्धू और चन्नी बड़ी गलती कर चुके हैं? यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स। जिसने मोदी पर पर्सनल अटैक किया उसको पब्लिक ने पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया। चाहे राजनीति के बड़े खिलाड़ी हो जैसे गांधी परिवार और चाहे राजनीति के छोटे छोटे प्यादे हो, जिसने मोदी से निजी दुश्मनी की उसका पूरा पॉलिटिकल करियर ही चौपट हो गया। चौकीदार चोर है का नारा लगाने वाले राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। मोदी को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करवाने वाले चौधरी अजीत सिंह बागपत में राजनीतिक विरासत में मिली अपनी पुश्तैनी सीट गंवा बैठे। मोदी से पर्सनल टकराव के चक्कर में चंद्रबाबू नायडू की राजनीति बर्बाद हो गई। यह मोदी से पर्सनली टकराने वालों के राजनीतिक पराभव का इतिहास है। और अब सिद्धू से लेकर चन्नी तक गांधी परिवार के बाद कांग्रेस की सेकंड लाइन लीडरशिप जिस तरह मोदी पर पर्सनल अटैक कर रही है, कहीं ये कांग्रेस पर ही ना भारी पड़ जाए। वैसे तो सिद्धू धारा प्रवाह बोलते हैं, कभी कागज का टुकड़ा लेकर वो रैली करने नहीं उतरते, लेकिन शब्दों के सूरमा सिद्धू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो अपने साथ कागज लेकर आए। पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके आए। क्या यह स्क्रिप्ट भी आला कमान की तरफ से आई थी या फिर अब विरोधियों को डर लग रहा है कि मोदी की सेफ्टी का मामला अब बहुत सेंसिटिव हो गया है, कहीं बोलने में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए कागज पर लिखी स्क्रिप्ट पढ़ी जाए। लेकिन जैसे ही सिद्धू कागज की डोर से छूटे, उन्होंने पीएम की सिक्योरिटी पर बीजेपी की टेंशन को ड्रामा बता दिया और यही सिद्धू भारी चूक कर बैठे। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, यह एक स्वांग है, यह एक
ड्रामा है, दिस इज अ बिग फार्स। प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक के लिए कांग्रेस पार्टी की फैक्ट्री में नए नए डायलॉग्स गढ़े जा रहे हैं। तिरंगे से लेकर पंजाबियत तक सिद्धू ने अपनी डिक्शनरी खोलकर पीएम पर हमले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। I say it categorically. हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है, गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 303 सीटों के साथ चुनकर आए प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि सीटें खाली थीं। क्या कांग्रेस पार्टी इन तर्कों पर पब्लिक को सहमत कर पाएगी? उत्तराखंड में भी बीजेपी हरीश रावत के एक ऐसे ही बयान को मुद्दा बना रही है, जिसमें हरीश रावत ने कहा कि अगर आधे घंटे की देर होती तो कौन सा बम फट जाता। बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि पीएम पर बम से हमले की साजिश कांग्रेस ने रची। ये तोड़ मरोड़ करके दिया गया बयान है। बहुत सीधी सी बात मैंने कही है और मैं अब भी कह रहा हूं उस बात को कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब बदलाव हुआ और सड़क से जाना तय हुआ तो दोनों एजेंसीज को, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को, पूरे रूट को सैनिटाइज कर लेना चाहिए था। और उस सैनिटाइज करने में यदि उनको आधा घंटा कार्यक्रम और लेट हो जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ये मुहावरा है, आसमान टूट पड़ना, कहर टूट पड़ना या बम फट जाना, ये सामान्य कथानक हैं। तो मैंने तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की में सतर्कता को लेकर के ये सवाल कहा और उसको इस रूप में पेश किया गया जैसे मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं और मैंने कुछ ऐसी बात कह दी है। मैं कभी भी इस तरीके के घटिया न सोच रखता हूं न घटिया बात कहता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ऐसा ही एक सेल्फ गोल किया है। एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी का एक वीडियो अपलोड किया गया है। राहुल गांधी मोदी पर पर्सनल अटैक करते हुए उनको डरपोक बता रहे हैं। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।